ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे जैसे मैं शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अब चीज़ें क्लियर होती हैं और क्लियर होने के साथ साथ समझ में भी आता है कि कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं कुछ भी बोलते समय। तो अब हिचकिचाहट नहीं होती है और ऐसा नहीं लगता कि यार वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में मेरे साथ होता था ये सब। तो संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है ये हाल ही में हुए एक इंसिडेंट के लिए है। और उस इंसिडेंट को तो शायद 2-3 दिन बीत चुके हैं, 2 हुए हैं या 3 हुए हैं, एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन इसको जहाँ तक मेरे को पता है कि शायद 22 मार्च के आसपास की बात है, तो 3 दिन हो गए हैं। आज 25 मार्च है और ये इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि कुछ इसमें सोच सकते हैं कि कुछ अशुभ हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, और कुछ इसको सोच सकते हैं कि शायद कोई कष्ट टल गया। अब दोनों में सोचने का फ़र्क है। अब जो गुरु जी की प्यारी संगत है वो तो इसको एज अ पॉजिटिव वे में ही लेंगे कि शायद कोई संकट था इसलिए कट गया। लेकिन जो गुरु जी की सत्संग संगत नहीं है, जो थोड़े से नेगेटिव लोग हो जाते हैं, तो वो समझेंगे कि यार कोई बहुत अपशगुन हो गया है। दोनों ही चीज़ें हैं। तो मंत्र जाप के साथ, गुरु जी के प्यारे पावन मंत्र जाप के साथ हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हम हाल ही में एक रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं। हमारा जो पुराना था घर, उसे हमने सेल आउट कर दिया। अभी हम एक रेंट पे हैं। तो हमारे इस रेंट वाले फ्लैट में कोई परमानेंट मंदिर की जगह तो थी नहीं, तो हमने वेस्ट साइड देख, जो ईस्ट की साइड होती है, वो हमने देख के एक मंदिर छोटा सा सेटअप किया। तो उस मंदिर में हमारे गुरुपा का स्वरूप है, बाबा नीम करोली का स्वरूप है, मम्मी लड्डू गोपाल जी हैं, और एक स्वरूप और है जो दिवाली के टाइम पे पेपर्स में निकलते हैं ना, माता लक्ष्मी के स्वरूप। तो वो मेरी अम्मा ने संभाल के रखा था, वो काफ़ी मानने लगी थी उनमें, और उनकी मान्यता थी कि हाँ नहीं ये है। तो उनका भी स्वरूप को साथ में रखती थी। माता लक्ष्मी थी उसमें, गणेश जी थे, माँ सरस्वती थी और कुबेर जी थे। एक आता है ना स्वरूप, हर दिवाली पर निकलता है पेपर्स में, तो वो था। तो वो हमने एक तरीके से दीवार से सटा के रख रखा था। और उसकी जो टेप थे ना वो निकल चुके थे, मतलब वो लड़खड़ाता नहीं था, लेकिन हाँ उसके टेप निकल चुके थे ऊपर की साइड के। बीते कुछ दिनों से हमारे घर में ये भी बात चल रही थी कि जो बत्ती हम यूज़ करते हैं दिए के साथ, वो बत्ती काफ़ी बड़ी और काफ़ी मोटी है, जिससे उसमें से बहुत मोटी मोटी लपटें उठती है, बड़ी बड़ी एकदम लपटें सी उठती है जब वो अपनी पीक पे होता है ना जलने की। तो मेरे घर वाले कई बार बोले, और जब बुझने वाला होता है तब भी काफ़ी वो पीक पे चला जाता है। तो मेरे घर वाले काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि बत्ती चेंज कर ले, इस बत्ती को चेंज कर ले, नहीं बत्ती आग लगा देगी घर में। ये वर्ड बोला करते थे वो लोग, ये बत्ती आग लगा देगी घर में। तो पहले तो मैंने देखा यार ऐसा कुछ नहीं होता, और ये बत्ती तो है अपने दिए के अंदर रहती है, कैसे आग लगा देगी। तो 22 मार्च की बात है। 22 मार्च को मैं नहा के निकला। मेरी आदत है कि मैं जब भी नहा के निकलता हूँ तो सबसे पहले मंदिर की साइड जाके मैं दिया बत्ती करता हूँ। और दिया बत्ती घुमाते समय, जैसे अपन आरती करते हैं ना, ऐसे आरती घुमाते समय मंत्र जाप हो गया, राम नाम हो गया, राधे राधे हो गया, ये सब भी मैं बोलता था, है ना। और ये करके फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो जाता था। उस दिन भी मैंने यही किया, अपना नहा के निकला और नहाने के बाद सीधा मंदिर में गया। मंदिर में जाके दिया बत्ती जलाई, अपने दिया बत्ती करके मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अब जो माता का स्वरूप था, उस माता का स्वरूप को पता नहीं कैसे हवा चली, पंखा वंखा चल रहा था। पंखे, जब गर्मी आ गई तो पंखे तो चल ही रहे, शायद पंखे से वो थोड़ा सा डामाडोल होके बत्ती, जो दिया है ना दिया बत्ती के, उस पर आके गिर गया और पूरा का पूरा जल गया। अब एकदम से पीछे से, अब मैंने तो अपना गेट बंद कर रखा था, मैं अपना काम कर रहा था, तो एकदम से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि ये क्या हो गया है, क्यों कर दिया ये, इसे कितनी बार बोला है दूसरी दिया बत्ती ले, ऐसे ऐसे करके घर वाले एक तरीके से मुझे डांट भी रहे थे, एक तरीके से हैरान भी थे कि यार ये क्या हो गया। मंदिर में आग लग चुकी थी, तो जो माता का स्वरूप था वो जल गया था। और एक लाल कपड़ा जो नीचे बिछाया रहता है वो भी हल्का हल्का जल गया था। वो कपड़ा इतना हैवी था कि उसको जलने के लिए ऐसा नहीं था कि फट से आग लग गई। बाजू में ही गुरुजी का स्वरूप रखा था, बाजू में ही एक भैरव जी का एक छोटा सा स्वरूप है, गुरुजी के साथ में रहता है। वो पता नहीं कहाँ से आया वो स्वरूप छोटा सा भैरव जी का,
अपने आप ही कहीं ना कहीं से वो स्वरूप आ गया, कोई रिश्तेदार ला के दे गया। और वो भैरव जी का स्वरूप है जो उन्होंने जो स्थान ग्रहण किया वो गुरु जी के स्वरूप के जस्ट सामने, बिल्कुल उनसे अटैच होकर चिपक के। क्योंकि अब भैरव जी तो आपको पता ही है, महाशिव के जो शिव जी हैं उनके वो हैं एक तरीके से द्वारपाल हैं, और गुरु जी भी हमारे महाशिव का ही रूप है। तो एकदम से उनके द्वारपाल भी आ गए। वो भी उनका भी जो फ़ोटो स्वरूप है वही है, उसमें आग नहीं लगी, बच गए। और गुरु जी का स्वरूप बाजू में ही था। काफ़ी तेज़ आग लगी थी, क्योंकि जब आप देखते ही पेपर जलता तो कितनी तेज़ जलता है एकदम से। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने कहा यार डांट पड़ेगी, अब तो बहुत दिनों से कह भी रहे थे ये लोग घर वाले कि इसको चेंज कर दे। तो मैं फटाफट गया, एक लाल कपड़ा और नई बत्ती का पैकेट लेकर आया, छोटी बत्तियों का। और घर तक पहुंचा, उन्होंने कहा, मम्मी ने कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया जो, अब मैं कर दूँगी इसको सही। फिर मैं किसी काम से बाहर निकल गया था, घर आके देखा तो मंदिर अपने स्थान पे वापस वैसा ही हो गया था। बस माता जी का स्वरूप जो था वो जल चुका था। तो अब इस इंसिडेंट को हमारे घर में तो खैर गुरु जी का वास है, तो घर वालों ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया। लेकिन आप किसी दूसरे को बताओगे तो बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया घर में, अब तो ये कराओ वो कराओ, घर में इनकी कथा कराओ उनकी कथा कराओ। कथा करानी चाहिए घरों में, बिल्कुल करानी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास से भरी आप कोई भी चीज़ ऐसे कराते हो कि नहीं यार तो इसलिए हो गया, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें ही आपके आगे बढ़ाएंगी। और मैं तो सच में वास्तव में यही मानता हूँ कि गुरु जी के आने के बाद, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमारे परिवार पे अपना हाथ रखा है ऊपर, अपनी छत्र छाया दी है, तब से अब ये चीज़ें आप देखोगे तो आप बहुत पॉजिटिव वे में फ़ील करोगे कि भाई कोई कष्ट था वो कट गया। नहीं पता नहीं कितने भारी संकट था कि घर में एकदम से मंदिर में आग लग जाना, क्या पता कितना भारी संकट होगा, लेकिन वो ऐसे टला कि घर में किसी की नेगेटिविटी नहीं आई। नहीं, मेरे को तो ये भी डर था कि यार अब शायद कुछ उल्टा सोचेंगे, और पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम सब कुछ अच्छा फील हुआ, सबको ठीक है, सब अपने काम में लग गए वापस। सब ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया, और गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है हमारे पूरे परिवार पे कि उन्होंने हमें पॉजिटिविटी और एक मेंटल पीस दोनों ब्लेस करी। तो मेरा सत्संग अब मैं यहीं विराम देता हूँ, यही मेरा सत्संग था। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।